आज हमने टॉपिक लिया है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक अलग-अलग प्रकार के होते हैं, जैसे थर्मोप्लास्टिक होते हैं, यानी कि जो रिमोल्ड क किए जा सकते हैं कंटीन्यूअसली फॉर नंबर ऑफ टाइम्स। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, यानी कि एक बार अगर वो बन गए, तो उसके बाद वापस उससे हम उसको रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। तो जो प्लास्टिक होते हैं, उसमें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पीईटी, पीवीसी, एचडीपीई, एलडीपीई, पीपी, पीएस, नायलॉन, फाइबर ग्लास, एक्रिलिक, ये अलग-अलग टाइप्स है थर्मोप्लास्टिक के। अगर थर्मोसेटिंग की प्लास्टिक की बात करें तो पॉलिस्टर, पॉलीयूरेथेन, देन बेकेलाइट, देन इपॉक्सी रेज़िन, फिर वल्कनाइज़्ड। अगर रबर की बात करें तो ये अलग-अलग क्या है, तो ये टाइप्स है प्लास्टिक के। तो ये हमने टॉपिक लिया है प्लास्टिक विथ रेफरेंस टू क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 साइंस और सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी के रेफरेंस है। तो एग्ज़ैक्टली जो प्लास्टिक होता है, तो प प प्लास्टिक जनरली जो है मेजॉरिटली जो प्लास्टिक होते हैं वो पेट्रोकेमिकल से बनते हैं। तो पेट्रोकेमिकल्स का मान लीजिए ये एक केमिकल का एक मोनोमर है, एक सिंगल यूनिट है, तो ये बहुत सारे सिंगल यूनिट एक साथ आ जाते हैं, तो ये मोनोमर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, तो पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी रिएक्शन को पॉलीमराइज़ेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो एग्ज़ैक्टली ये जो होता है, तो इसमें क्या होता है, कार्बन-कार्बन का बॉन्ड होता है, तो कार्बन-कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो सकता है या अदर कोई कंपोनेंट हो सकता है। तो मेजरली इसमें जो होता है, तो कार्बन-कार्बन एंड हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं एंड दूसरा अलग-अलग टाइप के मटेरियल हो सकते हैं। तो जो प्लास्टिसिटी होता है, प्लास्टिसिटी क्या है? द प्लास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल इज़ द एबिलिटी टू अंडरगो सम डिग्री ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट रप्चर और फेल्योर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आटा देखा रहेगा या कीचड़ या क्ले देखा रहेगा, अगर आपने उसको थोड़ा-सा भी धक्का दिया तो वो परमानेंट उसका डिफॉर्मेशन हो जाता है, तो उसको ही क्या कहेंगे हम प्लास्टिसिटी कहेंगे। द प्लास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल इज़ द एबिलिटी टू अंडरगो सम डिग्री ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट रप्चर और फेल्योर। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विल टेक ओनली आफ्टर द इलास्टिक लिमिट इज़ एक्सीडेड। तो एक्चुअली इलास्टिक लिमिट जो होता है प्लास्टिक का वो बहुत कम होता है। तो इसकी वजह से प्लास्टिसिटी के बाद इलास्टिसिटी के बाद प्लास्टिसिटी उसका इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। यानी कि उसका इलास्टिक लिमिट बहुत कम होता है प्लास्टिक मटेरियल का। इट इंक्रीज़ेस विथ इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। हम जितना टेम्परेचर बढ़ाएँगे उतनी प्लास्टिसिटी क्या हो जाएगी, तो उसका वैल्यू बढ़ता रहेगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो डिफ़ॉर्म होता रहेगा। तो प्लास्टिक्स क्या है? तो प्लास्टिक जो जनरली मोनोमर से बने रहते हैं। ये स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं जो जॉइन करते हैं एक-दूसरे के साथ और एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को पॉलीमर ऐसे कहा जाता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, एक साथ जो बन जाते हैं पॉलीमर, तो उसको क्या कहते हैं? पॉलीमराइज़ेशन ऐसे कहा जाता है। तो पॉलीमर्स क्या है? तो प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स व्हिच आर लार्ज मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ रिपीटिंग चेन्स ऑफ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड मोनोमर्स। तो मोनोमर एक साथ जुड़ेंगे, पॉलीमराइज़ेशन रिएक्शन होगा और फिर पॉलीमर बन जाएँगे और उस पॉलीमर से ही क्या बनते हैं, तो प्लास्टिक बनते हैं। तो जो स्ट्रक्चर होता है प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक का स्ट्रक्चर लीनियर हो सकता है या क्रॉस लिंक हो सकता है। और जो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या डाइवर्स जो प्रॉपर्टी है, उसको डिफाइन करता है। तो लीनियर भी हो सकता है या क्रॉस लिंक भी पॉलीमर हो सकता है। तो प्लास्टिसिटी क्या है? तो प्लास्टिसिटी अलाउ देम टू बी ईज़िली मोल्डेड। तो प्लास्टिसिटी ये रीज़न है या उनकी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम प्लास्टिक को आराम से मोल्ड कर सकते हैं इंटू वेरियस शेप या साइज़ेज़, जभी भी हम उसको गरम करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल क्या है? तो एग्ज़ाम्पल में एग्ज़ाम्पल है पॉलीइथाइलिन है जिसको पीई कहेंगे, प्लास्टिक बैग्स है या पॉलीप्रोपाइलिन है जिसको हम पीपी कहेंगे, यूज़ फॉर द कंटेनर। तो घर में जो भी हम कंटेनर वगैरह यूज़ करते हैं या बॉटल कैप्स यूज़ करते हैं जो प्लास्टिक से बने रहते हैं। तो द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक। तो जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं अगर उसको हीट करते हैं तो। और वो उसका जो फॉर्मेशन होता है लॉन्ग चेन लीनियर जो चेन होता है लीनियर चेन से बनता है। और एक एडिशन पॉलीमराइजेशन यानी कि एक यूनिट से दूसरा यूनिट जुड़ता जाता है, तो इसकी वजह से प्लास्टिक बनते हैं। और इनको इनको हम रीशेप कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। और ये एग्ज़ैक्टली वीक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और लेस ब्रिटल होते हैं, यानी आसानी से टूटते नहीं हैं। और ये सॉल्युबल होते हैं इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड ये जो है तो वेस्ट से हम इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम थर्मोसेटिंग की प्लास्टिक की ब बात करें, तो ये सॉफ्ट नहीं होते उसको हीट करने पे या गरम करने पे। ये उनका एक 3D स्ट्रक्चर होता है। और ये कंडेंसेशन पॉलीमराइज़ेशन है। कंडेंसेशन पॉलीमराइज़ेशन यानी इसमें क्या हो जाएगा, ये जभी भी जुड़ेंगे 2 यूनिट मोनोमर के जुड़ेंगे तो उसमें से कोई भी एक छोटा मॉलिक्यूल जो है तो वो क्या हो जाएगा इसमें से रिमूव हो जाएगा। वो वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है या अमोनिया का मॉलिक्यूल हो सकता है या अमाइन का मॉलिक्यूलर हो सकता है। इट कैन नॉट बी रीशेप्ड यानी कि एक बार वो बन गए तो उसके बाद वापस इससे प्लास्टिक नहीं बनाया जा सकता।
ये बहुत हार्ड रहते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी कि अगर इसको ऑर्गेनिक इनसॉल्वेंट में डाला तो भी उसमें वो केमिकल रिएक्शन नहीं शो करेंगे। लेकिन थर्मोप्लास्टिक क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन शो करेंगे उनके साथ। इट कैन नॉट बी रिक्लेम्ड, यानी कि अगर एक बार आपको ये इसका यूज़ अगर हो गया, तो उसके बाद हम वापस इसे प्लास्टिक नहीं बना सकते या इसको रिसाइकल या रीयूज़ भी नहीं कर सकते। तो जो प्लास्टिक होते हैं, थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिपीटेडली सॉफ्टेन्ड बाय हीटिंग, बाय सॉलिडिफाइड एंड कूलिंग। रिसाइक्लेबल होते हैं, हाइली वर्सटाइल होते हैं, इसे हम अलग-अलग चीज़ें बना सकते हैं। ये अपना केमिकल स्ट्रक्चर गर्म करने पे या कूलिंग करने पे चेंज नहीं करते हैं। एग्ज़ाम्पल है उसका यानी पॉलीइथाइलिन, पीपी यानी पॉलीप्रोपाइलिन, पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, फिर उसके बाद पीएस यानी पॉलीस्टायरीन, पीईटी बोले तो पॉलीइथाइलिन टेट्राप्थलेट, पीसी बोले तो पॉलीकार्बोनेट एंड उसके बाद एक्रेलिक है, नायलॉन है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, एक बार जैसे अगर बन गए, तो वापिस उससे हम इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी उससे हम वापिस प्लास्टिक नहीं बना सकते हैं। तो अगर उसको गरम करें या ठंडा करें, वो वैसा ही का वैसा ही रहेगा। केमिकल रिएक्शन से बनते हैं, तो जब भी वे केमिकल रिएक्शन बनाते हैं, तो 3 डी नेटवर्क बनाते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक होते हैं जनरली लीनियर या लीनियर शेप का उनका स्ट्रक्चर होता है। थर्मोसेटिंग का क्रॉस लिंक का 3D स्ट्रक्चर होता है। ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, केमिकल रेजिस्टेंट होते हैं, रिजिड होते हैं एंड नॉन रिसाइक्लेबल होते हैं। तो एक बार बन गया, तो उनको वापिस मेल्ट नहीं किया जा सकता है। तो एग्ज़ाम्पल इसके जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बेकेलाइट है, इपॉक्सी रेज़िन्स है और मेलामाइन है। तो ये पॉलीइथाइलिन का मोनोमर है, तो ये सब मोनोमर के हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तो ये सारे मोनोमर्स आपको याद रखने हैं। पॉलीइथाइलिन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, फिर उसके बाद पॉलीप्रोपाइलिन है, उसके बाद पॉलीस्टीरीन है, उसके बाद पॉली पॉलीइथाइलिन टेरेप्थेलेट है। तो ये इथाइलिन है, ये पॉलीइथाइलिन है, देन पॉलीप्रोपाइलिन है, देन ये पॉलीप्रोपाइलिन है। उसके बाद ये स्टायरीन है और ये पॉलीस्टायरीन है। यानी ये मोनोमर है, ये पॉलीमर, ये मोनोमर है, ये पॉलीमर है, ये मोनोमर है, ये पॉलीमर है। तो ये अलग-अलग पॉलीमर्स है, जैसे पॉलीइथाइलिन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, देन पीपी है, देन पीएस, पीए एंड उसके बाद पीईटी है, पीए है, देन उसके बाद पीयू है एंड उसके बाद पीएमएम है। तो ये अलग-अलग मोनोमर आपको याद रखने हैं। और ये एक्राइलोनाइट्राइल है, ये ब्यूटाइडिन है, ये स्टायरीन है। तो ये सारे मोनोमर आपको याद रखने हैं। तो जो प्लास्टिक होते हैं, तो प्लास्टिक एग्ज़ैक्टली 2 प्रकार के होते हैं, हमने देखा थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो हम ये थर्मोप्लास्टिक पहले देखेंगे। तो पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट जो है, तो जिसको पीईटी या पीईटी ऐसे भी कहा जाता है, तो बिवरेजेस बॉटल यानी कि पानी की बॉटल या लिक्विड की जो बॉटल होती है, तो उसको बनाने के लिए या फूड कंटेनर उससे बनता है। हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन होता है, एचडीपीई। तो डिटर्जेंट बोतल बनाने के लिए, पाइप्स बनाने के लिए, ड्यूरेबल प्लास्टिक लंबर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड जैसे पाइप्स है, नल के बगैर पानी के पाइप देखे रहेंगे, तो पाइप्स है, विंडो प्रोफाइल है, मेडिसिनल डिवाइस बनाने के लिए। लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन जो है, जब भी हम मटेरियल मार्केट से प्लास्टिक बैग में लाते हैं, तो उसको जनरली हम वो लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन होता है। उससे प्लास्टिक बैग बनते हैं, फ़िल्म बनती है। फ़िल्म्स जो होती है उससे बनती है, जो मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, तो वो एंड उसके बाद जो फ्लेक्सिबल कंटेनर्स वगैरह होते हैं, तो इससे बनते हैं। फिर उसके बाद है पॉलीप्रोपाइलिन पीपी, तो ये फूड कंटेनर बनते हैं, उससे पैकेजिंग मटेरियल बनता है, ऑटोमेटिक पार्ट बनते हैं, रीयूजेबल कंटेनर बनते हैं। पॉलीस्टायरीन जो है, तो ये डिस्पोजेबल जो जो भी हमारे पास कप्स है या प्लेट्स है, तो वो उससे बनती है। तो पैकेजिंग फ़ोम जो बनता है, जिसको स्टाइरोफ़ोम ऐसा कहा जाता है, जो सीडी जो होती है, सीडी पहले बनती थी, तो सीडी के केसेस इससे बनते थे। फिर एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाइडिन स्टाइरिन, जिसको एबीएस ऐसे कहा जाता है, तो ये स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रेजिस्टेंट प्लास्टिक होता है, जिससे टॉयज़ बनाए जा सकते हैं, ऑटोमोटिव पार्ट बनाए जा सकते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक हाउसिंग भी बनाया जाता है। यानी कि हाउसिंग में जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो आउट आइटम्स है, तो इससे बनाए जाते हैं। पॉलीकार्बोनेट जो है, तो वह ट्रांसपेरेंट होता है एंड हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होता है। तो हमारी आईवीआर जो लेंसेज़ है या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है या बुलेट रेजिस्टेंट मटेरियल जो है, तो उसको बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। नायलॉन जो है, जिसको पॉलीअमाइड ऐसा भी कहा जाता है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, रिजिड होता है। तो टेक्सटाइल में खास करके रोप वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोमोटिव पार्ट में, कंज्यूमर गुड बनाने में इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो बेकेलाइट जो है, तो बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अभी तक हमने क्या देखा है, थर्मोप्लास्टिक देखे, हम क्या देखेंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बेकेलाइट क्या है?
तो ये एग्ज़ैक्टली मेल्ट नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग में यूज़ किया जाता है और ड्यूरेबल आइटम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेलामाइन जो है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो घर में फ्लोर टाइल बनाने के लिए, डिनर वेयर बनाने के लिए और लैमिनेट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लास्टिक के एडवांटेजेस क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव होता है, तो प्लास्टिक प्रोड्यूस करना बहुत ही इनएक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसमें लो कॉस्ट लगती है। लाइट वेट रहता है, यानी कि बहुत सारे पैकिंग मटेरियल के कंपेयर में देखा जाए तो ये बहुत लाइट वेट होता है, उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम होती है और एनर्जी कंजम्पशन भी कम होता है क्योंकि बहुत लाइट वेट है। ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग होता है, तो बहुत सारे प्लास्टिक क्या होते हैं, टफ होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और हाई स्ट्रेंथ होते हैं, जिसकी वजह से मीन्स हाई उनका स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो रहता है, यानी बहुत सारा वज़न वो आसानी से कैरी कर सकते हैं, बिकॉज़ ऑफ द हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। कोरोजन और केमिकल रेजिस्टेंट होते हैं, जनरली कोरोड नहीं होते कि या केमिकली केमिकल रिएक्शन को रेजिस्ट करते हैं। तो ये मेटल के जैसे कोरोड नहीं होते हैं और वो कोई भी डैमेज अगर केमिकल से है, तो केमिकल के साथ रिएक्टिव नहीं होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि केमिकल रेजिस्टेंट रहते हैं, तो बहुत सारे एसिड हो या बेसेस हो या केमिकल्स हो, उसके साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, तो इसलिए वाटरप्रूफ मटेरियल की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये इसकी वजह से कंटेनर बनाने के लिए या लीक को प्रिवेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वर्सटाइल होते हैं, किसी भी शेप में, किसी भी साइज़ में, किसी भी कलर में मोल्ड किया जा सकता है या रिमोल्ड किया जा सकता है। और रिजिड होता है या फ्लेक्सिबल है, एज़ पर रिक्वायरमेंट वो वर्सटाइल हम उसका यूज़ कर सकते हैं या उसको मोल्ड कर सकते हैं। तो प्लास्टिक के एडवांटेजेस में इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल वायरिंग में उसका इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और अदरवाइज़ जो भी जो हम फूड वेसल्स है या फूड कंटेनर है, जो गरम ना हो, उनकी गर्मी हमारे हाथ को ना आए, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, तो उसके जो हैंडल्स होते हैं, तो हैंडल के लिए भी हम कुकवेयर में इसका इस्तेमाल करते हैं। सेफ्टी हाइजीन, तो ऑलमोस्ट सारी जगह पे हम देखेंगे तो प्लास्टिक यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से हाइजीन मेंटेन किया जाता है और जो भी अंदर वाला जो मटेरियल है, उसके अंदर जो भी कवर किया है, तो उसका शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ होता है। प्लास्टिक जो है, उससे बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है। आपने तो देखा यहाँ ये एग्ज़ैक्टली पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। यहाँ भी अगर आप वाटर बॉडीज़ के बाजू में देखेंगे तो बहुत सारा प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होता है, तो इसके लिए उसका जो भी थ्रोइंग वॉल्यूम है, वो भी बहुत ज़्यादा है। अगर वो मरीन लाइफ़ में यहाँ देखेंगे तो सॉइल कंटामिनेट करेंगे, यहाँ भी सॉइल कंटामिनेट कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, तो पानी को, वाटर बॉडीज़ को कंटामिनेट कर रहा है। अगर ये फिशेज़ इसको खाएँगे तो क्या हो जाएगा, ये फूड चेन में भी आ जाएगा। तो ये एक्चुअली जो प्लास्टिक होता है, तो बहुत बार क्या होता है कि उसके छोटे-छोटे टुकड़े करके माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो हमारे ह्यूमन हेल्थ को या एनिमल हेल्थ को बहुत पॉइज़नस है, जिससे हमको कैंसर हो सकता है। एंड अगर मान लो एक्वाटिक लाइफ़ ने उसमें खाया, तो उनको उनकी जान जा सकती है। इसमें या उनके जो वायर रोप वगैरह रहता है, उसमें बड़ी-बड़ी मछलियाँ हैं या टर्टल वगैरह है, इसमें आप देखेंगे, या इवन जो प्लांट वगैरह है अंदर के, सी प्लांट वगैरह है, तो वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो प्लास्टिक के डिसएडवांटेजेस नॉन बायोडिग्रेडेबल है, आसानी से डिग्रेड होगा नहीं। मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक क्या होता है, 100 ऑफ ईयर्स लेते हैं टू डिकम्पोज़, जिसकी वजह से एक पर्सिस्टेंट प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं एनवायरनमेंट को। पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, लैंडस्केप को पॉल्यूट करते हैं, रिवर, ओशियन, इकोसिस्टम को हार्म करते हैं, जिसकी वजह से फ्लडिंग हो सकता है। ज जैसे ड्रेन हो गया या वाटरवेज़ हो गए, तो उनको क्लॉग कर सकते हैं, जिसकी वजह से फ्लडिंग हो सकता है। वाइल्ड लाइफ को हार्म कर सकता है, जैसे मरीन लाइफ है। जैसे अगर म मरीन लाइफ ने मिस्टेकनली उसको फूड की तरह खाया, तो वो फूड क्या हो सकता है, तो वो मर सकता है, अदरवाइज़ फूड चेन में आके अगर उस फिश को हमने खाया तो हम बीमार हो सकते हैं। और उनके वायर्स रोप में क्या हो जाता है, बड़े-बड़े जो एनिमल होते हैं उसमें मरीन एनिमल्स होते हैं, तो उसमें एंटेंगल हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको इंजरी होती है या उनकी डेथ हो सकती है एनिमल की। प्लास्टिक क्या होता है, ब्रेक डाउन करके टाइनी पार्टिकल्स में टूटता रहता है, जिसकी वजह से वो फूड चेन में आ सकता है, सॉइल को कंटामिनेट कर सकता है, वाटर सप्लाइज को कंटामिनेट करता है। अगर ह्यूमन फूड साइकिल में आ गया तो हमें कैंसर कर सकता है। टॉक्सिक केमिकल के जभी भी एग्ज़ैक्टली जो प्लास्टिक जब बनता है, तो या एनवायरनमेंट में बना हुआ है, तो वो लीचिंग प्रोसेस करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स उससे रिलीज़ होते हैं, जैसे बिसफिनॉल ए, थैलेट, ये जो है, तो ये फूड में या ड्रिंक में जा सकते हैं, जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम हमें हो सकता है या हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकता है या कार्सिनोजेनिक, यानी उससे कैंसर हो सकता है।
तो एयर पोल्यूट करते हैं जनरली, जभी भी हम इनको बंद करने की कोशिश करते हैं, तो ये टॉक्सिक गैसेस रिलीज़ कर सकते हैं करते हैं, जैसे डाइऑक्सिन, फ्यूरान, ये पॉइज़नस गैसेस हैं। जिसकी वजह से रिसाइक्लिंग भी अगर करने की कोशिश करेंगे, तो ये हार्मफुल गैसेस एमिट करते हैं। क्लाइमेट चेंज करते हैं, बहुत सारे जो प्लास्टिक बनते हैं, मेजरली जो भी प्लास्टिक बनते हैं, वो फॉसिल फ्यूल से बनते हैं, जिसकी वजह से जैसे ही उनको प्रोडक्शन के टाइम पे बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती रहती है और जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज यानी कि ग्लोबल वार्मिंग यानी कि ये जो है तो ये ग्रीन हाउस गैसेस भी एमिट करते हैं जिसके और पॉइजनस गैसेस भी एमिट करते हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो जाता है। वेस्ट मैनेजमेंट एग्जैक्टली जो वॉल्यूम हो जाता है प्लास्टिक का, प्लास्टिक हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसकी वजह से उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसको वेस्ट मैनेजमेंट करना बहुत कॉस्टली है और चैलेंजिंग टास्क है। प्लास्टिक के एडवांटेजेस प्लास्टिक एक लाइट वेट मटेरियल है और इसका बहुत अच्छा फिनिशिंग होने से हम उससे बहुत सारे आइटम बना सकते हैं। ये बहुत टफ होता है, ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ भी होती है एंड इसकी कैपेसिटी होती है फॉर शॉक एब्जॉर्प्शन यानी कि हम उसको शॉक एब्जॉर्बिंग मटेरियल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं ऑटोमोटिव में खास करके। प्लास्टिक इज़ केमिकली इनर्ट एंड कोरोजन रेजिस्टेंट यानी कि इनर्ट रहता है, बहुत सारे केमिकल के साथ, एसिड बेसिस के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल से भी वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है। प्लास्टिक थर्मल इंसुलेटिंग की प्रॉपर्टीज़ होने के कारण हम उनको इलेक्ट्रिक वायरिंग में यूज़ कर सकते हैं और थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द कोएफिशिएंट एंड हैविंग प्लास्टिक जो होता है वो एडेसिव की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं और वाटर रेजिस्टेंट भी होता है। डिसएडवांटेजेस में नॉन रिन्यूएबल है, बहुत सॉफ्ट है, कैंसर कॉज़ कर सकता है और उसको अगर टेम्परेचर ज़्यादा दिया तो मेल्ट होने की स्टार्ट करता है एक्सेप्ट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड ये डिफॉर्मेशन शो करता है, अगर ज़्यादा लोड उसकी कैपेसिटी से हो गया तो टूट सकता है एंड प्लास्टिक ज़्यादा गर्म नहीं कर सकते, इसकी वजह से लो हीट रेजिस्टेंट उनका कम रहता है और पुअर डक्टाइल हम उससे वायर वगैरह नहीं बना सकते हैं। प्लास्टिक्स आर कंबस्टिबल यानी कि थोड़ी भी आग लगी तो वो जल्दी जल सकते हैं या मेल्ट हो सकते हैं, तो कंबस्टिबल कह सकते हैं। If you like the effort and information, then please like video and subscribe the channel and provide your valuable comment in the comment box or WhatsApp number 8055638591. Thanks for watching. Thank you. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. Keep learning, keep growing. Thank you.